इस कॉलेज का हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 56 लाख का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अपने हिसाब से, हमने भी मतलब 2 साल पूरा कॉलेज ढूंढा है। तो हम भी वेस्ट बंगाल से हैं, तो हमने भी वेस्ट बंगाल में सबसे पहले कॉलेज ढूंढना शुरू किया था, जो कि हमने पूरा 2 साल ढूंढा था। तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं वेस्ट बंगाल के टॉप 3 कॉलेज के बारे में। हम भी वेस्ट बंगाल से, तो हमने जब 12 कंप्लीट किया था ना, उसके बाद मैं भी कॉलेज ढूंढने निकला था, जो कि मैं भी प्राइवेट कॉलेज की तलाश में था। तो हमने पूरा 2 साल अपना दिया कॉलेज ढूंढने में। तो हमने जो 2 साल कॉलेज ढूंढा ना, तो उसका एक एक्सपीरियंस वीडियो हम आपको बताते हैं। हमने टोटल इसमें टॉप 3 कॉलेज के बारे में बताया अपने अकॉर्डिंग। तो हमने पूरा 2 साल कॉलेज ढूंढा ना, तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि टोटल टॉप 3 कॉलेज जो है ना वेस्ट बंगाल का, उसके बारे में हम बताते हैं। तो हमने टोटल 3 कॉलेज को इसमें सेलेक्ट किया है। एक है अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता, जो कि नया ब्रांच खुला है अमेठी की तरफ से कोलकाता में। फिर बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। तो हमने दूसरा जो चुना है ना वो है, और दूसरा कॉलेज है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक वाला, और तीसरा जो है वो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। तो ये 3 कॉलेज को आज हमने शामिल किया अपनी टॉप 3 लिस्ट में, और इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि इन तीनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने नंबर 3 पे रखा है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, जो कि ये कॉलेज का फी का अगर हम बात करें तो इस कॉलेज का जो फी है ना सबसे कम है। मतलब हमने टोटल 3 कॉलेज जो चूज किया है ना, इन तीनों में सबसे कम है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता का। इस कॉलेज का फी जो है टोटल 4 साल का आपको लगेगा 4 लाख रुपए, मतलब 1 साल का 1 लाख रुपए। मतलब सबसे सस्ता कॉलेज अगर कोलकाता का बात करें, सबसे सस्ता में बेस्ट तो ये कॉलेज है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ना, इस कॉलेज का हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 56 लाख का है। ये सही सुना है आपने, 56 लाख का है। लेकिन इसमें डिफरेंस बस ये है ना, ये आउट ऑफ कॉलेज है। मतलब कोई बात नहीं, लड़का तो कॉलेज से ही पढ़ा है ना, हेरिटेज से, उसके बाद भले उसका बाहर से प्लेसमेंट हुआ है। अगर हम बात करें कॉलेज के अंदर का भी प्लेसमेंट का, तो कैंपस के अंदर प्लेसमेंट जो हुआ है वो हाईएस्ट है 26 लाख का। तो 26 लाख रुपए का कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है हेरिटेज से। और अगर हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट का, तो हेरिटेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है ना, ये है 5 से 6 लाख रुपए। सही सुना है आपने, एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख रुपए। अगर हम बात करें इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो फेमस कंपनियां का हम बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 4-5 मेन कंपनियां जो है जो हर साल आती है। तो इस कॉलेज से जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है ना, वो हर बार टीसीएस और विप्रो के द्वारा होता है। टीसीएस जो है सबसे ज्यादा हर बार स्टूडेंट उठाता है प्लेसमेंट में। तो अब टाइम बिना वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉलेज के बारे में। तो हमने नंबर 2 पे रखा है टेक्नो इंडिया को, जो कि टेक्नो इंडिया जो है ना वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है ना, दोनों कॉलेज ये जो है ना, दोनों कॉलेज बस 10-10 एकड़ का है। मतलब दोनों कॉलेज बहुत छोटा है। इसलिए छोटा है क्योंकि ये जो दोनों कॉलेज है ना, ये सिटी के बीच में एकदम कोलकाता में। अगर आपको ये दोनों कॉलेज में जाना है ना, तो सिंपल आप स्टेशन पे उतरो और टेक्नो इंडिया के लिए आप सीधा बस वाले को सॉल्ट लेक बोलो, या फिर वहां से ऑटो मिल जाता है। आप ऑटो वाले को भी बोलोगे तो वो वहां पे आपको सिंपली इजी पहुंचा देगा। ये दोनों कॉलेज जो है एकदम फेमस है मेन सिटी के बीच में। इसीलिए अगर हम बात करें ये दोनों कॉलेज का, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये दोनों कॉलेज जो है 10 एकड़ का है। बस साइज में ये दोनों कॉलेज छोटा है, और सब कुछ बढ़िया है ये दोनों कॉलेज का। मैं भी जब एडमिशन के लिए कॉलेज में गया था तो देखा कि सही में कॉलेज बहुत छोटा है। लेकिन कॉलेज में बात किया जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर बात किया जाए इस कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में, टेक्नो इंडिया का जो प्लेसमेंट है ना, ये भी इसका भी हाईएस्ट प्लेसमेंट है 36 लाख का। मतलब 36 लाख रुपए का इसका प्लेसमेंट है, जो कि ये भी आउट ऑफ कैंपस है। और बात किया जाए प्लेसमेंट जो हमारे कॉलेज के अंदर से लगा ना टेक्नो इंडिया का, वो हाईएस्ट है 28 लाख रुपीज। सही सुना है, हमने भी बहुत सारा रिव्यू वीडियो ऑनलाइन पे देखा है, तो उससे हमें पता चला टेक्नो इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो है 28 लाख का। तो ये जो है ये भी लगभग हेरिटेज के जितना ही है। लेकिन जो टेक्नो इंडिया और हेरिटेज में मेन डिफरेंस ये है कि फी का। फी जो है टेक्नो इंडिया का ये लगभग 5.5 से 6.5 लाख रुपए का है, ये पूरा 4 साल का। लेकिन हेरिटेज का सही सुना आपने, पूरा 4 साल का 4 लाख रुपए है। लेकिन टेक्नो इंडिया का जो है लगभग 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक का फी है, पूरा 4 साल का। तो ये जो फी हम इंक्लूड कर रहे हैं बस ट्यूशन फी का इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं, इसमें कोई भी हॉस्टल चार्ज वगैरह नहीं है। तो ये जो है पूरा ट्यूशन फी है। अगर बात करें टेक्नो इंडिया का फी थोड़ा ज्यादा है हेरिटेज से, लेकिन अगर प्लेसमेंट का बात करें तो प्लेसमेंट जो है थोड़ा ज्यादा है हेरिटेज के मुकाबले भी। और देखा जाए तो टेक्नो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां हर बार आती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट होता है वो मतलब टीसीएस। अगर देखा जाए कोलकाता में तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट टीसीएस का ही होता है सारे कॉलेजों में लगभग। तो इसमें भी टीसीएस का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है हर साल। और टेक्नो इंडिया जो कॉलेज है ना, ये कोलकाता में बहुत ही फेमस है। अगर सबसे ज्यादा फेमस देखा जाए कोलकाता में तो वो है टेक्नो इंडिया ही। और टेक्नो इंडिया का एक बात बता दे कि इसका टोटल कोलकाता में 2 कॉलेज फेमस है। एक है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और दूसरा है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। ये दोनों कॉलेज में भी देखा जाए तो टेक्नो
टेक्नो इंडिया जो सॉल्ट लेक है ना वो थोड़ा ज्यादा फेमस है। ऐसा बताया जाता है यूनिवर्सिटी के मुताबिक सॉल्ट लेक का प्लेसमेंट जो है वो अच्छा है। और टेक्नो इंडिया का जो हम एवरेज प्लेसमेंट का बात करें तो वो है 5 से 6 लाख रुपए, और मिनिमम प्लेसमेंट का बात करें तो वो है 4 लाख रुपए का। और हेरिटेज का अगर प्लेसमेंट का मिनिमम बात करें तो वो भी 4 लाख रुपए ही था, और एवरेज का बात करें तो 5.5 से 6.5 लाख था। तो थोड़ा सा ज्यादा था टेक्नो इंडिया के मुताबिक। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 कॉलेज के बारे में। तो हमने नंबर 1 कॉलेज को मैंने रखा है अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता को, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। और ये जो है टोटल 110 एकड़ का है। और ये जो कॉलेज है ना ये कोलकाता न्यू टाउन में है, लेकिन यहाँ भी अगर आपको जाना बहुत ही आसान है। आपको सिंपल स्टेशन जाना है, वहां से आपको टैक्सी मिल जाएगा न्यू टाउन के लिए। तो इस कॉलेज का खासियत का अगर हम बात करें तो ये कॉलेज का जो फी है ना ये भी 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक का है। तो अमेठी यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट का बात करें ना अगर हम, तो वो है 38 लाख का। तो ये थोड़ा ज्यादा है। अगर इन दोनों का कंपेयर हम देखा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा है। और जो अमेठी यूनिवर्सिटी है सही में बहुत खूबसूरत है। अमेठी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है ना वो भी बहुत सुंदर है, ये दोनों कॉलेज के मुताबिक देखा जाए तो। और जो अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता का एवरेज प्लेसमेंट है ना वो 6 से 7 लाख रुपए पर एनम है। प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट में भी अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता आगे निकलता है इन दोनों कॉलेज के मुताबिक। और जो कॉलेज लाइफ है ना अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता का, ये सही में बहुत अच्छा है। अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों कॉलेज के मुताबिक तो कॉलेज सही में बहुत बड़ा है। और ये जो तीनों कॉलेज है ना ये तीनों कॉलेज में जो है एडमिशन कराने का प्रोसेस सेम है। आपको WBJE का एग्जाम देना होगा, उसमें आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। और ये कॉलेज में जो एडमिशन होता है ना वो इस तरह डिवाइडेड है। और 80% जो स्टूडेंट होते हैं ना वो WBJE के थ्रू आते हैं, उसमें आपको एग्जाम देना होगा। और इसका जो कट ऑफ हो वो 3 से 400 तक का जाता है अगर आपको बीटेक CSE चाहिए तो। तीनों कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले WBJE का एग्जाम देना होगा। उससे टोटल 80% स्टूडेंट जो है ना एडमिशन लेते हैं इन तीनों कॉलेज में। और इसके बाद जो 20% बचा ना उसमें से 10% JEE मेंस के थ्रू लेते हैं। अगर आप JEE में अच्छे नंबर लाते हो ना तो 10% स्टूडेंट का जो एडमिशन होता है JEE के थ्रू होता है। और बचा जो 10% वो होता है मैनेजमेंट कोटा के द्वारा। अगर आप पैसे ज्यादा दोगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। मैनेजमेंट कोटा का इसमें फी होता है मिनिमम 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। मिनिमम आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा देना होगा। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको इतना पैसा देना होगा, 10 लाख रुपए मिनिमम आपको देना होगा। तो ये 3 कॉलेज है मेरे हिसाब से जो कोलकाता में बहुत ही बेस्ट है। तीनों का प्लेसमेंट का बात किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। हेरिटेज में थोड़ा एडमिशन मिलना मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो है फी बहुत कम है, इसलिए उसमें जो है स्टूडेंट बहुत सारे एडमिशन के लिए लाइन में रहते हैं। तो हेरिटेज में डोनेशन भी थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है ना तो अभी मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है स्क्रीन पे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो वहां पे मुझे अच्छा लगेगा आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देने में। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।